ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी का मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। सावन का महीना चल रहा है, ये शुरू हो चुका है, तो देवों के देव महादेव भगवान श्री शिव जी को मेरा प्रणाम। आज एक उन्हीं के ऊपर एक भजन से शुरू करेंगे। आज हम बहुत पुराना भजन है ये। कभी इंदौर में जब शुरुआत मेरा रामकृष्ण मिशन में आना जाना शुरू हुआ, रामकृष्ण आश्रम में, प्राइवेट आश्रम था तब, उस समय में ये गाने को भजन को हम लोग गा रहे हैं। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, ये भजन का टाइटल है। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारी अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारी अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, तेरे गले में है सर्पों की माला, तांडव प्रलय भाल डमरू निराला। बांधा है गंगा को सिर पर धरा है, हिमगिरी की कन्या ने तुझको वरा है। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारी अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, तू है महादेव त्रिभुवन विजेता, कैलाशवासी तू युग का प्रणेता। गंधर्व किन्नर तू सर्पों का राजा, तू काम का काल नंदी विराजा। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारी अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर। आज भगवद गीता के
अष्टम अध्याय का 5वां श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। 1 से लेकर 4था श्लोक तक पिछले बार हम लोग पढ़े हैं। ये अक्षर ब्रह्म योग इस चैप्टर का अध्याय का नाम है और हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़े हैं। थोड़ा अगर पुनरावृत्ति करें तो अर्जुन का क्वेश्चन था कुछ पहला और दूसरा श्लोक में। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब चीज़ें उन्होंने ऐसे क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन किए थे, जिसका उत्तर भगवान कृष्ण 3 और 4 श्लोक में अभी ये दोनों पढ़े थे हम लोगों ने। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 और 4 में आंसर तो आ गया। अभी 4th जो था अधियज्ञ के बारे में थोड़ा सा खाली रिपीट करेंगे हम लोग। अधियज्ञ बोलते कि जहाँ इस तरह के यज्ञ हो रहा है तो वहाँ भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अधियज्ञ में ही हूँ। तो ये जहाँ हो रहा है अधियज्ञ, इसका मतलब है कि भगवान का प्रेजेंस जरूरी है, वहाँ डेफिनेटली भगवान रहेंगे। और डिविनिटी क्या है? ये केवल परफेक्टेड जो पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण व्यक्ति होते हैं हर तरह से आध्यात्मिक रूप से, उन्हीं में ही डिविनिटी भी या दिव्यत्व जो है वो देखी जाती है। क्यों कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा की थी कि उन्होंने अपने आप को उस आहुति दे देते हैं अग्नि में, ईश्वर रूपी जो यज्ञ है, क्योंकि भगवान खुद ही अधियज्ञ हैं। तो उन्हीं के फायर में जो सेक्रिफिशियल फायर है, तो ईश्वर रूपी उसमें वो अपने आप को ही दे चुके हैं, आहुति दे चुके हैं। और इससे बड़ा काम और कुछ, सबसे ज़्यादा महान काम अगर इंसान के लिए है तो यही है, आध्यात्मिक जीवन जीने का। ये अंत तकत्वा उसको भगवान पे ही श्री चरणों में विलीन हो जाना है, जिसको हम मुक्ति कहेंगे। आगे थोड़ा सा उसके ऊपर पढ़ेंगे भी। तो ये अधियज्ञ और उसके बाद जो इंसान की आहुति, अपने आप की स्वार्थ की आहुति जो है, कर्म करता रहेगा, लेकिन द होल लाइफ विल बी डिविनाइज्ड, उसका डिवाइन दिव्य जीवन उसका रहेगा। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम हुआ करते हैं। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उसके ऊपर, वो रियल होली मैन, पवित्र पुरुष जो है, जिसका शरीर और मन पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो चुका है। उसके पास और कोई इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। क्यों? देखिए, वो अपना कर्म करेगा, जो जीविका निर्वाह के लिए जो काम है वो तो करता रहेगा, ये एक पार्ट जीवन का है। लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम उसका कंसंट्रेशन, जो होल कंसंट्रेशन, ये ईश्वर के ऊपर रहेगा उसका। तो ये रियल होली मैन हुए, क्योंकि जानता है कि ईश्वर सब में विराजमान है, प्रत्येक घट घट में, कण कण में ईश्वर विराजमान है। तो उस ईश्वर की उन जीवों में वो सेवा करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, पूरी तरह अपने आप को नियोजित करके वो है उस पर पूरा लगा देगा। वो लगा दे के उसको सेवा करेगा। किनका सेवा? किसकी सेवा हो रही है? ईश्वर की सेवा हो रही है। लेकिन कहाँ हो रही है? वो जीवों में हो रही है। क्यों? कि ईश्वर बोलते हैं, अन्यत्र बोलेंगे कि अर्जुन, वह सारे जीवों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सारे सभी के हृदय में ही भगवान रहते हैं। ये जानते हुए ईश्वर का वास सब जगह है, तो ईश्वर की सेवा वो करेगा तो जहाँ तक उनका हो सके। और यही है एक अच्छे पुरुष का, या आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक तो लास्ट टाइम पढ़ा था। अभी 5वां श्लोक भगवान कहते हैं, मैं 5, 6, 7, 8 इस तरह के 4, 5 पढ़ ही देता हूँ, चांटिंग कर देता हूँ। 4th न 5th, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। तो ये 4 ही मैंने अभी पढ़ा हूँ, बाद में और पढ़ेंगे। तो 5th बोलते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति न अस्ति अत्र संशयः। तो क्या बोलते हैं कि मीनिंग क्या है? अंतकाले, शेष समय में, माने इंसान जब मृत्यु मुख में जाएगा उस समय में, च माम एव, च यहाँ यूज़ करते हैं, उसकी मैं थोड़ा बाद में बोलूँगा। अंतकाले च माम एव, मुझको ही स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम है, तो शरीर को छोड़कर यह प्रयाति, जो प्रयाण करता है, छोड़ता है शरीर को, स मद भावम याति, वो मेरे भाव को ही, मुझको ही, टू माई बीइंग, इंग्लिश में कहेंगे तो टू माई बीइंग मद भावम याति न अस्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहाँ जाएगा वो? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए आ जाएगा तो मुझको ही आएगा नेचुरली, ये बात है। तो अंतकाले च, तो अभी अंतकाले च मैं पहले बोल दूँ, क्यों बोला जाता है? खाली अंतकाले बोल सकते थे अंत समय में, लेकिन आदि शंकराचार्य उनके कमेंट्री में बोलते हैं कि पूर्वम अपि अंतकाले च, ये अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। पूर्व में सारा जीवन में अगर ये भावना उसके ना रही होगी, या भगवान का नाम नहीं लिया होगा और ईश्वर स्मरण नहीं किया होगा, वो अंत समय भी ईश्वर स्मरण नहीं कर सकता है, आएगा नहीं होगा कभी भी। क्योंकि क्या बोलते हैं कि न अस्ति, यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि जीवन भर में कभी प्रैक्टिस उसका किया ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि अंतकाले च, पूर्व में, पूर्वम अपि अंतकाले च, पूर्व से भी और अंतकाल में, एवं अंतकाल में, ऐसा आदि शंकराचार्य बोलते हैं। अभी उसको बात करते हैं, ये जो मतभावम, माई बीइंग, मेरे को आएगा, मुझको जो आएगा, ये भगवान कृष्ण कैसे बोलते हैं? ईश्वर का जो सुप्रीम स्पिरिट जो है, ये उस नंदनंदन भगवान कृष्ण नहीं, यशोदा पुत्र नहीं, नंद यशोदा के पुत्र, देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं है वो, ये हिमसेल्फ द सुप्रीम स्पिरिट जो है, सुप्रीम गॉड हेड, ही स्पीकिंग। अंतकाल से मामेव और मतभावम एति, मेरे पास जो आ रहा है ये सुप्रीम स्टेट है। देखिए जीवन भर में हम अनंत लाखों करोड़ों चिंताएं करते हैं, भावनाएं करते हैं, बहुत बातें बोलते हैं, बहुत समस्याएं देखते हैं, बहुत कुछ समाधान भी उसके करते हैं। एक मन में एक विशेष भावना चिंताएं रहती है। और जितने सारे घटनाएं जीवन भर में हुआ है, देखिए जीवन भर में एक व्यक्ति अगर 70, 75, 80 साल में मरता है, वो तो मृत्यु होती है, तो बोलते हैं कि सारा जीवन का जो है जितना फीलिंग्स, जितना भावनाएं उसके हो गया है, जितना बातचीत उसने किया है, जो जो काम किया है, और सारे लाइफ स्पैन में, होल जीवन में, 1 दिन 2 दिन 5 दिन का नहीं है, सारा जीवन में जितना किया है ये सारे कंडेंस्ड होते हैं, एक घनीभूत हो जाते हैं। किसके लिए? मृत्यु समय में जब वो मरेगा, ये जो सारे कंडेंस होके एक सिंगल माइंड मेंटल स्टेट बनता है, मन का कई सारे स्टेट नहीं बनता है। प्राइमेसी जो है, प्राथमिकता उसने किस चीज़ को दी है, कौन कौन सा चिंतन उसने किया है, वो सब मृत्यु काल में ही आके उपस्थित होते हैं। बोलते हैं कि उसका एक ही सिंगल स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा, तो ताकि उस समय में, जो मृत्यु समय में, वही ही रिफ्लेक्शन होते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन होता है। जब उसका जो अंत समय कहते हैं, मृत्यु समय में इंसान इस भाव में रहता है कि सारी बातें, उसके पुरानी बातें सब निकलती है। तो ये, इसको हम लोग ध्यान रखना चाहिए। तो हम सोचें कि जीवन भर में तो कोई गड़बड़ किए हैं, गलत किए हैं, और मृत्यु समय में हमारी अच्छी भावनाएं निकलें, ये अच्छी बातें जुबान से निकलें, ये असंभव है। संतों का कहना है ये दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है कि हम सोचकर उस समय में कुछ बातें बोलें, क्योंकि आखिर वो पुरानी बातें फिर कहाँ जाएंगी? वो सारे इकट्ठा होकर, सब बातें इकट्ठा होकर एक बात बनती है, एंड दैट इज़ द ओनली मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ आवर डिपार्चर। तो इसका मतलब क्या है? हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा,
तैयारी करनी पड़ेगी। कब तक के लिए? जीवन भर के लिए। ये नहीं कि अंतिम 5-7 साल में कर लूँगा, नहीं। जहाँ जब से कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा, इंसान को अगर कुछ पता नहीं है कि जब भी ये भाव में आया, आध्यात्मिक भाव में आया, वो जो भी भाव में वो रहा हो, तो उस चीज़ को सब अच्छे ही कर्म, अच्छे चिंतन, मनसा वाचा कर्मणा, उसको अच्छा होना ही पड़ेगा। चिंतन भी अच्छे होने चाहिए, वाक्य भी अच्छे होने चाहिए, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो वही सारे बातें मिलकर इकट्ठा होके आते हैं। तो उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है टू दी फॉर द होल लाइफ। और जो डिपार्चर के समय में महाप्रयाण जिसको कहते हैं, प्रयाण, भगवान कैसे कहते हैं, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वो जो मरता है जब से, वो जब जाता है तो डिपार्चर के समय में तो उस सारे चीज़ आएगा, उसके मन में आता है। वो थॉट जो है भगवान का, अगर भगवान के चिंतन में सारा जीवन गुजारा है तो नेचुरली वही चिंतन उसके मन में आएगी। हम संतों की कहानी पढ़ें, देखेंगे, हम रामकृष्ण मिशन में जैसे राजा महाराज हुए या जो भी हुए हैं, जितने लोगों की मृत्यु के समय में उनके पास उनके सेवकगण रहते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, वही सब उनका जो बातें उनका सुने हैं हम लोगों ने या पढ़े हैं कि ठाकुर का स्मरण करके, भगवान कृष्ण को स्मरण करके, अपनी नाम, ईश्वर का नाम लेते हुए, ऐसे बहुत सारे संतों की बात आप सुनने को आती है। तो जो सारा जीवन एब्जर्व रहा है भगवान के चिंतन में, तो जब जाता है वहाँ से, जो छोड़ के जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कि ही विल बी मर्ज्ड इन गॉड कॉन्शियसनेस। वो कस्मिक कॉन्शियसनेस जो है, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हमारा होता है और एक कस्मिक जो फाइनल जो है, सारे को मिला के, सारे भावना चिंतन को मिला के जो कस्मिक जो है पूरा ईश्वर के जो है, उसमें ईश्वर में जाके मर्ज होगा जाके। ये भावना है, क्योंकि जीवन भर उसने वही काम किया है, ईश्वर के चरण कमलों में उसकी मति रखी है उसने, और उनका नाम लिया है जीवन भर में, तो अंत समय में भी वो वहीं जाएंगे। और ये इसी को कहते हैं मुक्ति। यही तो मुक्ति है, जो सारे कामना वासनाओं के जो आवरण, जो पर्दा, ये पर्दा हट जाता है एवं वो वहाँ से निकलकर वहाँ जाके मर्ज हो जाता है। फिर जैसे नदी आती है दूर दूर से आते हुए, सैकड़ों नदी नाले ये सब आते हैं और सागर में विलीन हो जाते हैं। कभी वहीं से निकले थे, सागर से निकले हुए हैं, और बरसात पड़ के वो हिमालय में या कहीं पहाड़ी कंदराओं में कहीं भी बरसात में पड़े हैं, लेकिन सारे अपने जल को लेते हुए टेढ़े मेढ़े सीधा मार्ग में आके कहाँ विलीन हुए हैं, आखिर अंततगत्वा समंदर में, सागर में। तो वही उनका गति है, वहीं से निकले थे, वही गति है। तो ठीक उसी तरह का, तो ये जो दिस इज कॉल्ड मुक्ति, बंधन से मुक्ति, विभिन्न प्रकार बंधन से मुक्ति हो जाती है। और एक बार वो ऐसा मुक्ति हो जाती है, गॉड कॉन्शियसनेस जब हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर उसका ये जो मंडन लाइफ जिसको कहते हैं ना, सांसारिक जीवन में पुनरागमन उसको पुनः नहीं होगा। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो समाप्त हो जाएगा वहाँ जब उसकी मति ईश्वर में लग जाए। जीवन भर अगर ज़्यादा समय अगर लगाया होगा तो अंत समय में भी ईश्वर में उसकी मति रहेगी, और वो ये यूनिवर्सल लॉ है, वो उसकी मुक्ति हो जाएगी और उनको वापस आना नहीं पड़ेगा। तो इसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में ये सारे जितना सारांश सम टोटल लाइफ का आके जो ईश्वर पे केंद्रित हो जाते हैं, जीवन भर प्रैक्टिस किया होगा तो ईश्वर में केंद्रित होते हैं, तो ईश्वर में उनकी मुक्ति हो जाती है। अब ये बोलने के बाद हम अगर प्रश्न करें कि अंतकाल में मुझको स्मरण करके जो मति जो गति उसकी हुई है, ऐसा अगर नहीं हुआ, तो अगर मान लीजिए अंतकाल में ईश्वर के स्मरण उसका नहीं हुआ तो उसको क्या होगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मीनिंग क्या है, यम यम व्यापी, जिस जिसको वा अपि भी, स्मरण
स्मरण करते हुए भावम त्यजति अंते कलेवरम, अंत में, शेष में, जीवन के अंत समय में जो कलेवर या शरीर को त्याग कर रहा है, त्यजति तम तम एव इति कौन्तेय, जिस जिस भावना से भावित होकर, क्योंकि सदा तद्भाव भावितः, अभी हमने बोला ना कि जीवन भर में जिस जिस चिंतन किया होगा वही तो उसका फल, गति तो वही तो होगी, क्योंकि उसका चिंतन है, उसका मन में संस्कार अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। कोई भी चिंतन है, इच्छा कोई भी हो, कामना वासनाएं कोई भी हो, वो कामना वासना से आबद्ध है अभी भी, विभिन्न प्रकार की वासनाएं हो सकता है, एंजॉय करने की, भोग करने की, भोग की प्रवृत्ति अगर प्रबल रही होगी तो उसको पुनः उसी हिसाब से एक शरीर उसको मिलेगा। पहले हम लोग देखे हैं, भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछे हैं कि ऐसा अगर योग करने के लिए कर रहा है और लेकिन योग भ्रष्ट हो गया, पहुंचने से पहले, फाइनल उसके मुक्ति होने से पहले अगर उसका योग भ्रष्ट हो गया तो उसका क्या गति होगी? अर्जुन ने प्रश्न पूछता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, उसके नाश कभी नहीं होगा। जो प्रयास किया है और प्रयास कभी नाश नहीं होता है। वो जो उनके अटेनमेंट से, जो उनके अचीवमेंट से, जिस तरह की तपस्या उसने की है, क्योंकि भगवान पे मति रखी है, नाम उसने लिया है, योग में रत हुआ है, लेकिन अंत समय में योग भ्रष्ट हो गया है, तो जो अर्जन तब तक किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो बोलते कि वो फिर उसी अनुरूप एक शरीर प्राप्त होगा। कहाँ? या योगियों के कुल में होगा, या प्योर एंड प्रॉस्पेरस, बोलते पवित्र एवं धनिक, जो धनवान ऐश्वर्यवान व्यक्ति के वहाँ हो सकता है, या तो ज्ञानी के वहाँ, योगी के वहाँ हो सकता है, ज्ञानी के वहाँ हो सकता है। विभिन्न प्रकार उसका अटेनमेंट के हिसाब से उसको एक शरीर मिलेगा। और प्रत्येक जगह में, चाहे ज्ञानी के वहाँ हो, योगी के वहाँ हो, या फिर पवित्र एवं जो परस्परस जो व्यक्ति के वहाँ हो, तो उसकी पुरानी जो संचित जो कर्म है वो कभी नहीं जाएगा कहीं भी। जो काम किया है ना वो नष्ट नहीं होगा। सो ही विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, एज इफ हम लोगों ने तब चर्चा की थी, जैसे उनको लगेगा कि मैं मेरी पुराने पाठ को फिर पढ़ रहा हूँ। कभी कभी याद आ सकती है उसको कि मैं इसको पढ़ा तो था, कभी पढ़ा था ये काम, आई एम रिपीटिंग दैट एंड आई एम स्टार्टिंग अगेन, कमेंसिंग फ्रॉम दैट वेयर आई लेफ्ट, जहाँ मैंने छोड़ा था मैं वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या सुंदर तरीका है। तो जहाँ तक किया था वहाँ तक किया, यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेगा। तो वो पूरा उसके मन में संचित है, उसका संस्कार में पूरा है। तो इसी तरह के भाव बोलते हैं कि यम यम व्यापी स्मरण भावन। तो ये बोलते हैं जो जो चिंतन करते हुए उसने शरीर छोड़ा था, तम तम एव इति कौन्तेय, क्यों? सदा तद्भाव भावितः, उसी भावना से भावित है सारा हमेशा। तो फिर बताएं कि कभी भी ना सोचें हम अंतकाल में ही ईश्वर का नाम ले लेने से हो जाएगा। यदि हम सुनते हैं वो नारायण, अजामिल ने नारायण का नाम ले लिया है, उसका डेफिनेटली पूर्व कोई संस्कार जरूर होगा, तभी वो उसकी मुक्ति हो गई है। तो अदरवाइज बोलते हैं कि जिस हिसाब से तुम कर्म करते रहोगे उस हिसाब से तुमको शरीर मिलेगा। तम तम एव इति कौन्तेय। सपने में ले हम लोग, सपना क्या होता है कि ये माइंड का, जो माइंड में चलता है उसका क्या एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है, केवल है ये, बाहर केवल परिप्रकाश है उसका। मन में जो खेल चल रहा है उसका बाहर दिखावा है। वो ड्रीम को हम बदल नहीं सकते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि ड्रीम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मन की कंडीशन है, गति है, तो उसी हिसाब से ही ड्रीम, हम तो रिकास्ट कर नहीं सकते हैं। कास्टिंग अपने इच्छा के, अपना प्लेजर के हिसाब से हम उसको रिकास्टिंग नहीं कर सकते। जैसे सपने में जो व्यक्ति है वो उसका मन का ही एक क्रिएशन है, उसका जो प्रकृति है और उसका जो करतूतें हैं उसी का ही एक क्रीचर है, वो प्राणी है। केवल अपने अभ्यास के, अपने आदतों के और अपने जो क्रियाओं की, पूर्व क्रियाओं की, वो केवल क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन केवल है। ठीक उसी तरह जो समाज में सांसारिक व्यक्ति है वो जिस तरह का काम करते होंगे हैं, तो उसी हिसाब से ही वो उनका जो मेंटल मेकअप ठीक इसी तरह ही होगा।
तो उसको परिवर्तन करके कभी नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा पढ़ा है, उसका केवल एक्सटेंशन ही है। 5th श्लोक का ये एक्सटेंशन है, 6ठा श्लोक। तो जैसे ड्रीमर है, अपना मेंटल मेकअप है, तो जो मृत्यु मुख में जो व्यक्ति जा रहा है वो क्या करेगा, वो कोई उसका मृत्यु समय में उसका मेंटल मेकअप को, उसका जो बेंट ऑफ माइंड था उसी के आधार पर ही उसकी होगी, वो उसको परिवर्तन नहीं कर सकता है, अपने खुशी से उसको चेंज कर नहीं सकता है। इसे बोलते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो प्रश्न उठता है, ये जो नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, ये बोलते हैं कि वही पहले बारंबार बोल चुके हैं, एक तो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, एक मोटा मोटी जो सारे जो चिंतन का जो है जिस परिवेश में रहा था है, और सूटेबल टाइम कहाँ पैदा होगा, जन्म होगा, किस परिवेश में पैदा होगा, किस समय में पैदा होगा, ये उसका एक नया जो जीवन मिलने वाला है, न्यू बर्थ जो होने वाला है, नेक्स्ट बर्थ होने वाला है, उसका एक केवल संकेत मात्र है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य हमेशा अपने भाग्य के निर्माता है। कहाँ जाएगा भविष्य के, स्वामी जी महाराज बोलते हैं मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपना भाग्य के निर्माता है। भाग्य इस जन्म काल में भी, इस काल में भी जहाँ हम व्यक्ति जीवन गुजार रहे हैं, तब भी जैसे कर्म करेंगे, और विशेष करके नेक्स्ट बर्थ जो है, हियर एंड हियर आफ्टर जिसको कहते हैं, यहाँ भी हमको अपने कर्म का फल भोगना है, और आगे जन्म में भी हमको अपना कर्म का, पूर्व जन्म कर्म का फल भोगना है, जो संचित कर्म है, जो आगामी कर्म है। सिर्फ प्रारब्ध जो है हम अभी काट रहे हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। प्रारब्ध कर्म को अभी हम भोग रहे हैं, अभी राइट नाउ जो हम काट रहे हैं जो, वो अपना प्रारब्ध कर्म। लेकिन संचित एवं आगामी कर्म अभी हैं, बाकी है। संचित कर्म नियर फ्यूचर में होगा, और आगामी कर्म बहुत आगे चल के होगा, डिस्टेंट फ्यूचर में होगा, लेकिन भोगना हमको सभी के हो। सो बारंबार ये है कि जो व्यक्ति का टेंडेंसी, जो टेम्परामेंट, जो हैबिट्स, जो अभ्यास उसका जीवन काल में है, उसका ही रिफ्लेक्शन केवल ही है। इसलिए हमको बहुत, क्योंकि हम अपने ही आर्किटेक्चर खुद ही है, अपना सौध जिसको कहे कि विशाल सौध, या जो घर बनाएंगे, या जिस घर में जाएंगे, वो जो उसके आर्किटेक्चर हम ही हैं, हम ही उसका अभी से उसका प्लान बना रहे हैं, उसका नक्शा भी बन रही है, नक्शा पास होगा उसके बाद मकान बनेगा। तो ये वी आर दी आर्किटेक्चर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। स्वामी जी की बात को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। तो ये 6ठा है, यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसे जैसे कर्म किया वैसे वैसे हमको फल मिलेगा ही। तो फिर प्रश्न ये कि मनुष्य तो क्या करेगा, मनुष्य को करना क्या है, ये अपने वेलफेयर के लिए आगे भविष्य में क्या करना है, या अभी इस जन्म में क्या करना है। तो उसका भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं 7वां में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसे तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी समय में, हमेशा, ऑलवेज क्या करोगे तुम, माम अनुस्मर युध्य च, मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। फाइट तुम तो करना है, लेकिन फाइट कैसे करोगे, एक मुझको स्मरण करते हुए करने का है। अपने बने मुझे स्मरण करने से क्या होगा, तो दैट सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान को स्मरण करेंगे, ऐसा ईश्वर को अगर समर्पित कर देंगे, ऐसा कहावत आती है, एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, हिमालय पहाड़, कोई भी पहाड़ चढ़ रहे हैं, या बहुत टफ काम कर रहे हैं, देन व्हाट इज द बेनिफिट, क्या कष्ट कम हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि चढ़ना, बोले नहीं, चढ़ना इजी नहीं होगा, चढ़ना डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन उस डिफ़िकल्टीज को, उस कष्ट को हम लोग सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी ईश्वर के स्मरण करने से। तो हम एक आनंद से, क्योंकि हम जा रहे हैं कोई बहुत अच्छा काम में जा रहे हैं, केदारनाथ चढ़ रहे हैं या अमरनाथ यात्रा में, या कहीं भी एक बहुत टफ यात्रा जो है उसमें जा रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा क्या एक
कोने में हमेशा रहता है कि बस और थोड़ी देर, और 1 दिन 2 दिन जो भी है, फिर मैं अमरनाथ केव में उस बाबा बर्फानी बाबा के गुफा में प्रवेश करूंगा, उनका दर्शन करूंगा। ये जो भावना मन में आती है, वो भावना लेके चलते हैं तो जाने का जो कष्ट जो है वो फील नहीं होता है। कष्ट तो होगा क्योंकि चढ़ना तो है 1600-18,000 फीट के 17,000 फीट के जब हम चढ़ना शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा में तो न जाने कितने सारे चोटियाँ आती है, लाख उसमें गणेश टॉप जो है वो तो करीब 18,000 फुट का है। तो इस तरह का वो सब ऐसा जा ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये कई सारे चोटी क्रॉस करने के बाद फाइनली हम अमरनाथ बाबा के कैंप में पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी इतना दिन 39 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद भी चंदनवाड़ी से तो हम लोग कभी भी थकावट नहीं आती है, बस क्योंकि मन में वो रहता है कि हमको बाबा का दर्शन करना है। इसलिए बोलता है भगवान कृष्ण तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन को भगवान कृष्ण शुरू से बोल रहे हैं ना, 2nd चैप्टर से बोल रहे हैं। 1st चैप्टर में उनकी अर्जुन विषाद योग में उनकी सारी बातें सुनने के बाद भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। 11 श्लोक तक 10 श्लोक तक अर्जुन समझा नहीं था, वो अपनी अपनी बातें रखता था खाली। भगवान कृष्ण का एडवाइस ये शुरू कहाँ हो रहा है, ये 11वां 2nd चैप्टर 2 अध्याय सांख्य योग के 11वां श्लोक से। अशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ऐसा जो भगवान कृष्ण शुरू करते हैं उनका उपदेश एक्चुअली। उसके पहले उसी अध्याय के 2 और 3 श्लोक में भगवान कृष्ण कुछ बोले हैं, लेकिन उपदेश की छल में नहीं, वो अर्जुन को एक शॉक ट्रीटमेंट देने की छल में बोले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं उसको। 2nd चैप्टर की शुरुआत शुरू में हमारे कम से कम 47-48 क्लास से पहले, 50 क्लास से पहले हम पढ़े हैं तो जुलाई महीने, पिछले जुलाई महीने, साल भर पहले करीब। तो भगवान कृष्ण जो 2nd 3rd वर्ष में बोलते हैं संजय के बोलने के बाद कि ये कुतस्तु अकस्मलमिदं विषम समुपस्थितम, और बाकी 2 श्लोक ऐसा हैं, तुम कहाँ से ये कालिमा, ये कलमस तुम्हारे जीवन में आ गया। इस जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये, तो इसमें तुमको युद्ध करना चाहिए और तुम खड़ा हो जाओ। ये चिकन हार्टेडनेस तुमको शोभा नहीं देता, तुम्हें क्लीबता, ये नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती। तो ये नपुंसकता शोभा कितनी बड़ी गाली दे दी उन्होंने। क्यों दिया था? ही वॉन्टेड टू अराउज अर्जुन। अर्जुन ने जो स्टोपिंग, वो बिल्कुल नीचे गिर रहा था, बिल्कुल जैसे मुरझा हुआ उसका अवस्था हो गई थी, उसको उतारने, वहाँ से वापिस लाना चाहते थे। ही न्यू कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो सर्वनाश, तो ही हैज़ टू फाइट। तो इस सारे 2nd चैप्टर में कितना समझाए हैं, और अभी तक 2nd से लेकर हम 8वां अध्याय तक आ चुके हैं। भगवान कृष्ण कितने सारे सांख्य योग बोल जाए, कर्म योग बोल जाए, ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म संन्यास, ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म योग, सब इतना बोल चुके हैं। तो बीच में ये ध्यान योग भी बता दिया। सारे बताने के बाद अब फिर बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। फिर यूज़ कर च मत एवं, मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। खाली ऐसे युद्ध नहीं करोगे विदाउट रिमेंबरिंग मी, नो, दैट विल नॉट गिव यू द सक्सेस। सफलता को ठीक पाना है, ईश्वर का स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो ये बोल रहे हैं, तो अर्जुन को तो फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये अर्जुन को फाइट करने के लिए, तो हमारे लिए क्या मैसेज है? हम लोग तो अर्जुन नहीं हैं, ना हम उस कुरुक्षेत्र युद्ध में हैं। तो हमारे लिए भगवान कृष्ण का मैसेज क्या है? तुम जहाँ हो, जिस पोजीशन में हो, तुम अपने कर्म को भली भांति उसका निर्वाहन करो। तो प्रत्येक का कुछ ड्यूटी होता है ना, कर्तव्य होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जीवन के, चाहे नौकरी करता है, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, जीवन में कोई भी वोकेशन में रह सकता है, वो कोई भी काम कर सकता हो, पर उसका कुछ धर्म, उसका कुछ कर्तव्य होते हैं। उस धर्म एवं कर्तव्य का परिपालन उसको करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो ये है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य करना है। लेकिन हम 2 टाइप के बातें देखते हैं। जो व्यक्ति संसार से थोड़ा विमुख होकर
अपने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है या आध्यात्मिक मार्ग में चलना शुरू किया है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं और सांसारिक कर्म नहीं करूँगा, विमुख हो जाते हैं। क्यों? क्या बहाना देते हैं कि मैं आध्यात्मिक क्रियाएं करना शुरू किया हूँ, आई हैव टेकन टू स्पिरिचुअल लाइफ, सो इसीलिए मैं ये गृहस्थ का कर्म, सांसारिक कर्म नहीं करूँगा। ये तो एक प्रकार व्यक्ति हो गए। उल्टा दूसरे व्यक्ति जो संसार में हैं, घोर संसार में पड़े हुए हैं, जो वर्ल्डली पीपल, वर्ल्डली माइंडेड पीपल जो है, वो क्या बोलेंगे, हमारे पास ना तो समय है, ना तो वो मन में इच्छा है, इंक्लिनेशन भी नहीं है हमको काम करने के लिए, क्योंकि हम तो संसार में पड़े हुए हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम कोई आध्यात्मिक काम करने। सो जो आध्यात्म में प्रवेश कर रहा है वो गृहस्थी का काम को नेग्लेक्ट कर रहा है, और जो गृहस्थी में है या कहीं संसार में है तो वो क्या करता है, आध्यात्मिक कार्य को रिजेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई बहाने बना के। यद्यपि दोनों काम वो कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ा है वो आध्यात्मिक साथ साथ ये काम भी कर सकता है। संत लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति कितने देर जब ध्यान करेगा। स्वामी जी ने जीवन में जो कर्मयोग को प्राधान्य दिया है, 4 योग के बाद स्वामी जी कही है, समन्वय योग, ज्ञान भक्ति कर्म और राज 4 योग बोले हैं, लेकिन कर्म प्रधान स्वामी जी क्यों बोले हैं कि माँ भी बोलती थी कि बेटा तुम लोग हमेशा जब ध्यान तो नहीं कर सकते हो, तो अपने मन को कुछ एक्टिविटी में लगा के रखना चाहिए ताकि वो भटक न जाए। अभी तक ईश्वर का नाम ले रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा अर्चना भक्ति योग में, राजयोग में, वहाँ से जब आए तो फिर काम में, ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है वो अपना कंस्ट्रक्शन साइट देख रहा है, इत्यादि इत्यादि, जो जिस काम में है। एक टाइपिस्ट होगा, स्टेनोग्राफर, वो अपना काम कर रहा है, किताब स्टॉल में बैठने वाला अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में मग्न हैं, और फिर जब समय आएगा फिर अपना जब ध्यान में जाएंगे वो। सो दिस इज जो क्या कहते हैं उसका समन्वय योग है। डू दिस आइदर बाय दिस और दैट और दैट और दैट, और वर्क और वर्शिप और साइकिल कंट्रोल फिलोसफी बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री, ये स्वामी जी बोलते थे। तो आपको कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ेगा, तो अर्थली ड्यूटीज भी आपको करना पड़ेगा, जो सांसारिक कर्म जो है वो करना पड़ेगा, जो आप विमुख नहीं हो सकते हैं, और आध्यात्मिक कर्म में करना पड़ेगा, और जो संसार में सिर्फ संसार में ही है उसको भी दोनों करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं संसार में तो इतना ज़्यादा हूँ कि मेरे को समय नहीं, इच्छा भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, कहना नहीं चाहिए। कह तो सकते हैं लोग, वो ऐसे ही बोलते हैं, पर कहना नहीं चाहिए, दोनों को ही उसको करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो ये उसके बीच में भी वर्ल्डली एंगेजमेंट्स को रखना पड़ेगा। तो ये दोनों को ही स्पिरिचुअल और ये, क्योंकि देखिए वो लोगों का कहना है कि दोनों कंपैटिबल नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये आध्यात्मिक और ये सांसारिक, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। ये क्या है, दोनों को ही करना चाहिए हमको, ये अपोजिट नहीं है। हमको हर काम को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एवरी एक्ट जो तुम कर सकते हो उसके सर्विस टू द लॉर्ड करके हम कर सकते हैं। हर काम को ना, पूजा कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ये हम बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन तो फिर तो जब इफ वर्क इज वर्शिप, देन जो आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक पथ में जा रहा है तो कर्म क्यों नहीं करेगा वो, तो कर्म को ही पूजा के रूप में परिवर्तित। तो एवरी एक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर के कर्म में, ईश्वर के पूजा में सभी चीज़ को हम लोग ले सकते हैं। तो और सारा जीवन को सैंक्टिफाई करने के लिए बोले भगवान कृष्ण। तो मैं हम सोचे कि ये कंपैटिबल है, दोनों एक साथ चल सकते हैं, इनकम्पैटिबल नहीं है वो दोनों, पूजा एवं सांसारिक कर्म, गृहस्थ कर्म एवं संसार कर्म ये अलग नहीं है, पूजा पाठ अलग नहीं है। तो क्या करते हुए, द होल लाइफ इज सेक्रेड ओनली, नॉट सेक्युलर।
नथिंग इज सेकुलर। क्या सुंदर श्री सिस्टर निवेदिता जब स्वामी विवेकानंद की कंप्लीट वर्क्स का वो लिख रही है, लिखते लिखते उसमें इंट्रोडक्शन में लिखती है, स्वामी जी के आने के बाद सेकुलर और सेक्युलर का डिफरेंस मिट गया है। तो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, जमीन जो खोद रहा है, जो चाष कर रहा है, वो भी पूजा कर रहा है, अपनी तरफ से पूजा कर रहा है। तो बहुत सुंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो सेकुलर सेक्रेड दो चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज सेक्रेड ओनली, नथिंग इज सेकुलर, सब पूजा है। यही एक्चुअली वो भाव है जो कर्म ही पूजा है। हर बात मैं ये कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। मैं भोजन कर रहा हूँ तो मेरे अंदर उपस्थित, अंदर जो घट घट में रोम रोम में मेरे ईश्वर है, मैं उसको खिला रहा हूँ। ये कर्म जो कर रहा हूँ मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ठाकुर के लिए कर्म कर रहा हूँ। आश्रम में हम लोग कर रहे हैं, कोई भी, हम नौकरी भी हम आश्रम देख रहे हैं, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो जो नौकरी भी कर रहा है, यहाँ एक एम्प्लॉय है, एक टीचर है, हमारा स्कूल है, स्कूल में टीचर है, वो भी क्या बोलेगा, मैं ये मेरे सामने होना चाहिए। पूज्य पाद स्वामी रंगनाथानंद जी बोलते हैं कि जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है, ही शुड आस्क ए क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि जो मेरे सामने बैठे हैं ये कौन है? ये स्टूडेंट नहीं है, वो इम्प्रेशनेबल माइंड, ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं है। बोलते हैं दीज आर ऑल वेरिटेबल गॉड्स बिफोर मी, राम कृष्णस बिफोर मी, माँ शारदा बिफोर मी। इस तरह की भावना मन में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मेरी जो पढ़ाई, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी पढ़ाए हमारे टीचर, उसको ये अगर सोच लें कि मैं मेरे सामने उपस्थित मेरे ईश्वर रूपी, ईश्वर उन प्रत्येक में अवस्थित है, जैसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, then that teaching will be brilliant, great. That will be work is worship. So what happens? The teacher, उसके लिए सेक्रेड वर्क तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ काम कोई सेक्रेड सेकुलर नहीं है, सब कुछ सेक्रेड पवित्र। इवन टीचिंग इज पवित्र, ईटिंग इज पवित्र, डूइंग द वर्क कल्टिवेशन, कृषि करना वो भी पवित्र है। सब कुछ उस परम पिता के लिए करा जा रहा है। हम एक श्लोक पढ़ते हैं ना शांति मंत्र में, कायेन वाचा मन से, ये कर्म योग का मैं उसको जिस्ट मानता हूँ, कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मुझे कायेन वाचा, मेरे काय से, मन से, वचन से, प्रकृति से, स्वभाव से, मैं कोई इंद्रियों से कोई भी काम जो भी करता हूँ, यद्यत जो भी करता हूँ, सकलम परस्मै, उस पर मतलब पराप जो है भगवान ईश्वर श्रेष्ठ व्यक्ति, उनके लिए है। तो फिर मेरा कर्तव्य कैसा रहेगा कि नारायणायेति समर्पयामि। तो ये भावना से मुझे कर्म करना है, मैं काम करके फल अपने ऊपर नहीं लेने का है। तो मैं उन्हीं के लिए कर्म कर रहा हूँ, उस परमपिता परमेश्वर के लिए, और इसका सारे फल मैं उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन ऑफ द लाइफ। जीवन को पूरा सेक्रेड बना देने का है। सैंक्टिफाइड, होल लाइफ विल बी देन सैंक्टिफाइड, एंड इट इज़ पॉसिबल। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कर ही रहे हैं। सबको उनका हर चीज़, सांस लेना भी, ये मैं सब मानता हूँ, मैंने लोग संतों का कहना है, मैं कि सांस भी ले रहा हूँ तो ईश्वर के लिए ले रहा हूँ, उनकी कृपा से ले रहा हूँ और उन्हीं के लिए ले रहा हूँ। ये भोजन भी कर रहा हूँ तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ये जो भी कुछ कर रहा हूँ सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो ये भावना है मन में। तो सारे जो कर्म को हम लोग क्या करेंगे, सैंक्टिफाई कर देंगे, पवित्रीकरण उसका हो जाएगा, उदात्तीकरण जो कहते हैं वो हो जाएगा। तो फिर सब कुछ उन्हीं के लिए है। और जो भी हमारा चिंतन, वाक्य, टू ग्लोरीफाई दैट मेकर, मेकर मतलब वो सृष्टा जो है, सृष्टा, दो ईश्वर परमात्मा, परम पुरुष, हिरण्यगर्भ, बात के बहुत सारे बातें हम लोगों ने की है, ये सब उन्हीं के लिए, उन्हीं को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको मतलब महान बनाने के लिए, उनकी महानता को बखान हमको करना पड़ेगा उनके, तो तब जाके ठीक ठीक कर्म हमारे जीवन में हो पाएगा। तो दोनों काम को कुशलता के साथ हमको करना है। रामकृष्ण देव एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ठाकुर, बोलते हैं कि ये रास्ते में गायक होते हैं ना, मेंडिकेंट मतलब भी भिक्षुक होते हैं, वो बंगाल में देखे जाते हैं,
वो लोग बाउल, एक बीरभूम जिला में बाउल एक सेक्ट होते हैं, बहुत सुंदर फोक सॉन्ग्स है वो हैं, और साधु जैसा वेश करते हैं, दाढ़ी फाड़ी ऐसा रखते हैं, और एक तारा एक हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको बजाते हुए बहुत सुंदर भजन करते हैं, फोक सॉन्ग्स। तो क्या उस तरह क्या बोलते हैं कि लेकिन उससे भी बेहतर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठाकुर बोलते हैं कि हाथ में एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको टुंग टुंग बजाते हैं, उसको बहुत सुंदर म्यूजिक निकालते हुए इधर भजन गाना भी गाते हैं, भजन भी, ईश्वर का नाम भी लेते हैं, हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, और दूसरे हाथ में एक और ड्रम टाइप का उसके गले में लटका हुआ रहता है, उसको भी बजाते हैं एक साथ। एक में इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट वो तार वाला, और दूसरे में ड्रम बजाते हैं, और इधर भजन भी करते हैं। तो ये जो बोलता कितने कला के साथ, कितने कुशलता के साथ, जब तो बहुत एक्सपर्ट जब तक नहीं होंगे, नहीं तो क्या है, कोई इसको बजाएगा तो ये छूट जाएगा, इसको बजाएगा तो ये छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है उनमें। तो सुंदर बाउल लोग ऐसे ही हैं, वो बजाते हैं, वो भी कभी कभी बजाते हैं, और नाचते भी हैं और गाते भी हैं। वो ट्रेन में बहुत दिखते हैं वो लोग सब। हम तो एक बार गए थे शांतिनिकेतन में, उनका ये उत्सव होता है, तो उस उत्सव में ही ये सब सारे बाउलों का बहुत बड़े कॉन्क्लेव रहता है, उसमें सारे उस एरिया के सारे बाउल टीम आते हैं, उसका भजन करते हैं, बहुत सुंदर उसे लगता है उस समय में। तो ये जिस तरह के बजाते हैं, ठीक उसी तरह का इंसान भी, हम लोग भी अपने ही काम को न छोड़ते हुए, सारे भगवान के ही कर्तव्य मानते हुए, उन्हीं की कर्तव्य मानते हुए हम लोग जीवन में काम करेंगे। तो ये हो गया आपका वर्ष नंबर 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि, है जो मुझ में ही अर्पित कर दिया मन और बुद्धि दोनों को, माम एव यस्यसि असंशयम, तो मुझको ही आओगे, ये असंशय है। युद्ध करो। सो फाइटिंग करके भी, युद्ध करके भी इन द राइट स्पिरिट अगर युद्ध करते हैं तो ईश्वर को जा सकते हैं। और जीवन युद्ध है। अर्जुन शस्त्र लेकर, धनुष तलवार ये सो लेकर युद्ध करता था। हम लोग धनुष तलवार नहीं ले रहे हैं, हम लोग घर में अपना अपना कर्म को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। ये 7वां श्लोक है। 8वां श्लोक अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्त से युक्त होकर, अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग क्या भी पढ़ेंगे, युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चेतसा चेतन अवस्था में अपना मन न अन्यगामिना, दूसरे कहीं न जाए, कंसेंट्रेट प्योरली एक्सक्लूसिवली टुवर्ड्स गॉड, ये न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। परम पुरुष कहाँ तो जाता है वो व्यक्ति अभ्यास योग से, परमम पुरुषम, पुरुष वर्ड हम पढ़ चुके हैं, पूरी में रहने वाला को पुरुष कहते हैं, और परम पुरुष सुपरलेटिव, तो हाईएस्ट, जो गॉड, सुप्रीम गॉड हेड जिसको है, परमम पुरुषम दिव्यम, वो दिव्य है, याति जाते हैं पार्थ अनुचिंतन, ऐसा चिंतन करते करते वो परम पुरुष को प्राप्त होता है। पार्थानुचिंतन, ये उसका मीनिंग है। प्रत्येक साधक का, हर साधक, हम लोग सब ईश्वर के ठाकुर के मंत्र लिए हुए हैं, तो साधक कोई भी होता है, किसी का भी मंत्र, हम रामकृष्ण देव के मंत्र लिए हैं, कोई अन्य किसी का मंत्र, इष्टदेव हो सकते हैं किसी के, कोई भी है। हर व्यक्ति का एक एक ईश्वर के बारे में एक अवधारणा है, कंसेप्ट रहता है कि ईश्वर क्या होता है, जैसे जैसे उनको समझाए होंगे। जैसे हम लोग को दीक्षा समय में हमारे गुरुदेव महाराज ने कुछ बताए हैं, इस इष्ट निष्ठा के संबंध में कुछ बोले हैं, तो हर व्यक्ति का ऐसे ऐसा आप चोजन डीटी, उनका एक सिलेक्टेड, किसको वो इष्ट मानेगा, है वो दीक्षा समय में सब बोल दिया जाता है। तो ये सब सारे उनको से पद, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ कुछ है ईश्वर के संबंध में, हैं, और ये उसको कंस्टेंटली उसमें रहना, मन को उसमें लगाए रखना, मेडिटेशन ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ गॉड हेड। ईश्वर के जो परम पुरुष होते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सो जो हमारे इष्ट जो मूर्ति, इष्ट मूर्ति एक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो नेचुरली पर्सन दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ गॉड ओनली।
ईश्वर के ही अंश है केवल वो। तो ये कोई अलग ईश्वर से अलग नहीं है। केवल हमको ठाकुर बोलते थे ना, मैं फिर आपको रिपीट करूं, रामकृष्ण देव बोलते थे गुरु कोई इंसान नहीं होते हैं, ये सच्चिदानंद खुद होते हैं। सच्चिदानंद खुद ही गुरु होके आते हैं, निमित्त बनकर हमारे सामने गुरु आते हैं वो सच्चिदानंद का। तो कभी गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। तो इष्ट कोई भी हमारे, वो सब उस सुप्रीम गॉड हेड के ही एक छोटे छोटे स्पार्क्स है, केवल स्फुलिंग है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो ये अब फिर क्या है, तो उससे के अंदर अगर हमारा मेडिटेशन करें उसी गॉड हेड पे, उसी इष्ट मूर्ति पे, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो ये अभ्यास योग। रामकृष्ण देव अभ्यास योग की बात करते हैं। उस प्रियनाथ के साथ जब उनकी बातें होती है, अभ्यास योग, कंस्टेंट प्रैक्टिस, माइंड कंट्रोल को लेकर उस प्रियनाथ में थे, आप पढ़े हैं डेफिनेटली। महेंद्र मुखर्जी, प्रियनाथ मुखर्जी दो भाई थे। तो प्रियनाथ के साथ ठाकुर श्री ठाकुर की बातें हो रही है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे चांदी के खान और सोने के खान और तरह तरह की बहुत सारे अचीवमेंट आपको मिलेंगे। तो फिर ये वहाँ रुक जाता है प्रियनाथ कि लेकिन हमारे पैर तो आगे बढ़ो, जो ठाकुर बोलते हैं, तो बोलते हैं हमारे पैर में बेड़ी पड़ी हुई है। ठाकुर बोलते हैं पैर से बड़ी से क्या होता है, एक मन है। तो मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति। मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्तनैव कल्प्यते, ये उपनिषद की वाणी आती है। बंधन भी मन से ही होता है, मुक्ति भी मन से ही होती है। तो हमको मन है, और ठाकुर वहाँ ये अभ्यास योग का इंट्रोड्यूस करते हैं। अभ्यास योग, कंस्टेंट प्रैक्टिस क्या है, यही सब ईश्वर का चिंतन, उनके मेडिटेशन, यही सब बातें हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये और पूरी में है रहते हैं, तो उसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सन, सूर्य जैसे रेस्प्लेंडेंट, खूब ब्राइट उज्ज्वल जैसे हैं, ठीक उसी तरह का ये पुरुष भी उसी तरह का ही उज्ज्वल है। तो उनके कंस्टेंट थॉट, उनकी चिंतन हमको करना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे धीरे धीरे हमारा मन एकदम रम जाएगा, बिल्कुल सारे बाकी चीज़ों से हट जाएगा, ईश्वर पे ही रहेगा। ये फल देखें ना हम लोग, फल जो पक जाता है तो वो धीरे धीरे हट जाता है। तो ईश्वर के रहते रहते फिर धीरे उससे डिटैच हो जाता है। फिर तो हम ऐसे ही करने की आवश्यकता, साधक जो है तो कभी बड़ी कॉन्शियसनेस कभी रहेगा ही नहीं कभी भी। शरीर के भान जब नहीं रहता है, ईश्वर के अंदर पूर्ण समर्पित हो जाता है, भान नहीं रहता है, तब जैसे फल ऑटोमेटिकली गिर जाता है, तो ये भी अपने जाके ईश्वर में जाके मर्ज हो जाते हैं। आज हम यही समाप्त करते हैं, समय की समाप्ति हो रही है। तो आगे नेक्स्ट पीरियड में फिर हम लोग इसको बातें करेंगे, इसी को ही अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास योग बहुत हमको जीवन में प्रैक्टिस, जीवन भर का, पहले बोले थे ना, जो होल लाइफ का प्रैक्टिस अभ्यास जो है, ये हमको काम आता है अंत समय में। इसलिए अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, ये कभी अन्यगामी नहीं होना चाहिए। इसको हम विशेष करके ध्यान रखें कि ईश्वर का ही चिंतन हो, और फिर वो मन डाइवर्ट भी ना हो, दूसरे तरफ भी कभी डाइवर्ट ना हो। तो ये भावना मन में सब रखना है। तो फिर एट द टाइम ऑफ डेथ, तो ये बड़े बहुत आवश्यक है जानने की कि मृत्यु समय में हमको वही फल मिलता है। बारंबार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि संत लोग उसको रिपीट करते हैं, भगवान कृष्ण भी रिपीट कर रहे हैं कि जीवन भर में जैसे जैसे हमको अचीवमेंट, जो जो हमको प्राप्य हुआ है, जो जो कर्म कर रहे हैं, इसका केवल एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिफलन केवल है मृत्यु के समय में ही है। तो इसको आगे थोड़ी सी इसको टच करते हुए अगले क्लास में हम जाएंगे। तो फिर योगी अपने मृत्यु के समय में शरीर को कैसे त्यागेगा, किस किस बात के ऊपर योगी को कंस्टेंटली मेडिटेट करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता हमेशा, एवरी डे कहते हैं कि हम लोग जो 9वां 10वां श्लोक में आगे पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कंस्टेंटली ही हैज़ टू थिंक ऑफ द लॉर्ड। और ईश्वर के जो एट्रीब्यूट बताएंगे, 8 ऐसे उनके गुण है, बहुत महान गुण है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान करेंगे, तो फिर जीवन में दूसरे कहीं जाने के कोई प्रश्न नहीं उठता।
तो मैं आज के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले रविवार को इस 8वां श्लोक को टच करते हुए फिर हम जाएंगे 9वां श्लोक में। तब तक के लिए मुझे यही आज्ञा दें। शांति मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।